साथ मौजूद हैं कांग्रेस के निलंबित जो विधायक थे, अब निलंबन मुक्त हो चुके हैं इरफान अंसारी जी। इरफान जी आज कितने खुश हैं, फिर से पार्टी ने निलंबन मुक्त कर दिया? देखिए, पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और कुछ गलतफहमियाँ थी जो दूर हुआ और हमें यकीन था पहले भी कि मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, तो कोर्ट ने भी जब विदा कर दिया तो कोर्ट के बिहाफ में एफआईआर के बिहाफ में पार्टी ने एक्शन लिया था। तो जब ये ख़त्म ही हो गया मामला तो पार्टी ने भी एक्शन लिया, पार्टी ने भी दिया है। 1 साल का वक्त लग गया इरफान अंसारी को जानने में, समझने में, परखने में कि ये बीजेपी में नहीं जा रहे थे। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं बाय बॉन्ड कांग्रेसी हूँ। जो एलिगेशन लगाया गया था मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और पार्टी आलाकमान से मिले, हम अपनी बात को रखे, उनको कन्विंस किए, उन्होंने भी माना। आलाकमान सर्विस सर्वा है और आलाकमान को लगा कि नहीं हम लोग अभी तक बंधे हुए थे, लेकिन अब 1 साल का वक्त भी मिला और अब मिल गया। देखिए, अब तो शुरुआत हुई है और डर भाजपा खेमा में है। मैं कह रहा हूँ, बहुत लोग कौन अवोध लिख रहा था, शायद हमको पता नहीं कौन ट्विटर वगैरह में लिख रहा था, 1 साल में जिस नंगा नाच भाजपा ने किया सदन के अंदर और बाहर, इरफान अंसारी इज़ बैक और बीजेपी इज़ गो बैक। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं अब देख रहा हूँ, देखे ना, अभी सिस्टम आ गया ना, सब लोग जैसे सब सुधार दूंगा भाजपाइयों को मैं। प्रदेश अध्यक्ष जी एक बात कह रहे थे कि माफ़ी मांगा है आप लोगों ने, जब गलती ही नहीं की तो माफ़ी किस बात की मांगी आपसे? मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई, पार्टी को लगा कि नहीं इस तरह की छवि जा रही है, ये माफ़ी है। ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब वो साड़ी बांटने का काम जारी रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर से साड़ी बांटूंगा मैं, चलेगा, साड़ी बांटूंगा, कंबल भी चलेगा, अभी बढ़ भी रहा है। कहाँ हैं आप? ये काम मेरा है, जनता की सेवा करता रहूँगा मैं। तो इरफान अंसारी जी थे जो कि अब निलंबन मुक्त हो चुके हैं, और भी विधायक हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि निलंबन मुक्त के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं और पार्टी के लिए वो किस तरह से काम करेंगे। मौजूद हैं नमन बिक्सल कोंगारी जी। नमन बिक्सल जी, 1 साल का वक्त ज़रूर मुश्किल भरा बीता है, लेकिन आज कितने खुश हैं जब निलंबन वापस हो गया? आज बहुत खुशी का पल है कि आज कांग्रेस परिवार ने निलंबन मुक्त करते हुए फिर से हमें स्वतंत्रता दी है पार्टी फोरम के अंदर काम करने के लिए, जिसके लिए मैं हमारे हाईकमान, हमारे प्रदेश प्रभारी, हमारे अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, सबों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रही बात 1 साल, तो 1 साल का समय कोई जाया नहीं हुआ है। निलंबन के समय भी पार्टी और संगठन और जनहित के कामों को हमने निरंतर करते रहा है, इसलिए ये 1 साल बेकार में बीता नहीं। ये साल संगठन के लिए और जनहित और राजहित के काम में ही हम लोगों ने उस समय को बिताया है। ईडी, कोर्ट, जेल सब देखना पड़ा, दाग भी लगा, लेकिन 1 साल का वक्त जो गुजरा, तो अब कितना मजबूत हुए हैं आप अपने अंदर से? जो संघर्ष 1 साल हम लोगों ने किया है, यह संघर्ष हमेशा से ही मजबूती प्रदान करता है, मनोबल को बढ़ाता है और यह संघर्ष हमें पार्टी, संगठन और राजहित में काम करने में हमें बहुत मजबूती प्रदान किया है। अब हम पहले से भी और उत्साहित हैं और पहले से भी ज़्यादा उत्साह के साथ संगठन और लोगों के लिए काम करने के लिए हम अपने आप को तैयार इस कर। बात का मलाल है कि पार्टी ने जल्दबाजी में आप लोगों को निलंबित कर दिया था, जैसे ही सूचना मिला और तुरंत निलंबन। पहले अपने फोरम पर पता करने के लिए वक्त चाहिए था। पिछली घटनाओं से हमें कोई शिकायत नहीं है। लाइफ में इस तरह की घटनाएं आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, कभी कुछ सच्चाई से जुड़ा होता है, कभी कुछ भ्रम से जुड़ा होता है। तो ये जो भ्रम का स्थिति था, ये भ्रम का स्थिति आज ख़त्म हो गया है, सब कुछ पाक साफ हो गया है। लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोगों ने माफ़ी मांगा, जब गलती ही नहीं की तो माफ़ी किस बात? कभी कभी बिना गलती के भी मेरे वजह से जब पार्टी की छवि पर आँच आता है, छवि धूमिल होती है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए अपने आप को लगता है कि मेरे
कुछ गलतियों के कारण भ्रम की स्थिति बनी और पार्टी को यह देखना पड़ा, जबकि गलती या दोष से कोई मतलब होता नहीं है। बिना दोष के भी, बिना गलती के भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उसका नुकसान पार्टी को या परिवार को झेलना पड़ता है। तो उसी को लेकर हम लोगों ने माफ़ी मांगा। तो बिल्कुल आपने सुना नवल विक्सन कोंगारी को। अब राजेश कच्छप जी से भी जानेंगे कि आखिर जो निलंबन मुक्त हुए हैं उसके बाद कैसा महसूस हो रहा है। इस वक्त मौजूद हैं राजेश कच्छप जी, जो कि आज निलंबन मुक्त हुए हैं। राजेश जी, 1 साल का वक्त ईडी, सीबीआई, जेल, थाना सब देखना पड़ा, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होता है। राजनीतिक जीवन में बहुत तरह का चीज़ों को देखा जाता है। हमारा जो प्रकरण हुआ निश्चित तौर से एक भयंकर बुरा सपना था। जिस प्रकार से हमारी अरेस्टिंग होती है, जिस प्रकार से मीडिया में, पूरे देश में जिस प्रकार से मुझे लगता है कि पूरा 24 घंटा इसी चैनल को चलाया गया। परिवार के लोग भी परेशान थे, चाहने वाले लोग भी परेशान थे, कार्यकर्ता भी परेशान थे, क्षेत्रवासी भी परेशान थी, पार्टी भी परेशान थी। अंतोगत्वा रिमांड लिया गया, जेल जाना पड़ा, बेल हुआ। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का आभार, रांची आए, पार्टी फोरम में अपनी बातों को रखा गया। पार्टी को जब विश्वास हुआ, माननीय न्यायालय को जब विश्वास हुआ, माननीय न्यायालय ने मार्च महीना में ही हम तमाम लोगों को, तीनों विधायक को बरी किया। आज पार्टी संगठन को भी, पार्टी संगठन आज हर दृष्टिकोण से पूछ करके जो संशय था पार्टी आला कमान को, वो दूर हुआ। फिर हमको निलंबन मुक्त हुआ। निश्चित तौर से जितना बड़ा बोझ अपने सर पे लेकर के घूम रहे थे 1 साल से, जिस प्रकार से हम बुरा सपना देखते हैं रात में और बेचैनी होती है, उसी प्रकार से ये जो साल रहा था एक बुरा सपना का। लेकिन सपना आप जरूर रात में देखते होंगे, लेकिन सुबह सवेरा भी होता है। तो आज वो 1 साल का जो बुरा सपना था, आज फिर से सवेरा हुआ है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय CLP लीडर, आदरणीय प्रभारी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज फिर से हमको निलंबन मुक्त करके यकीन दिलाना चाहता हूं कि पार्टी आइडियोलॉजी, पार्टी विचारधारा में राहुल जी का जो सोच है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो सोच है, पार्टी की जो विचारधारा, उस विचारधारा को ज़मीन तक, एक एक जन तक पहुंचाने में राजेश कच्छप का जो योगदान होगा निश्चित तौर से करेगा और पूरे जोशो खरोश के साथ, दोगुना ताकत के साथ में करेगा। फिर कलकत्ता जाइएगा साड़ी खरीदने? नहीं, किसी भी प्रदेश में जाया जा सकता है। साड़ी तो ये तो हमारी प्रक्रिया। आज भी मैं, अभी आदिवासी दिवस आ रहा है, कर्मा आ रहा है, दुर्गा पूजा आएगा, जतरा आएगा, अभी हमारे क्षेत्र में खेल हो रहा है। हम लोगों को तो तालमेल बना करके जो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे कुछ लोग जो नहीं खरीद पा रहे हैं, मदद करना पड़ता है राजनीति में। हाँ, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कानून इसलिए कि किसी को भी कैश उस प्रकार से रखने का इजाज़त नहीं होता है। वो एक प्रक्रिया था और हम निश्चित, लेकिन क्षेत्र की जनता का सेवा करना, उनकी भावना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। आज भी मैं फुटबॉल बांटता हूँ, आज भी मैं जर्सी बांटता हूँ, आज भी मैं साड़ी बांटता हूँ। आज भी जो बीमार हो रहे हैं उनको ठीक है 2, 4, 5 हज़ार जो बन पड़े, चाहे मुझे धान बेच करके उसको ये करना पड़े, चाहे जैसे भी हमको करना पड़े, देना तो क्षेत्र की। आप परिवार के मुखिया हैं, आपको परिवार चलाने का जिम्मेवारी दिया है। परिवार को जिस प्रकार से अभिभावकगण चलाते, गार्जियन जिस प्रकार से चलाते हैं, तो आप विधानसभा को भी उसी टाइप से चलाते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि विधायकों ने गलती मानी। जब गलती ही नहीं थी तो गलती क्यों माने? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि वो जो प्रकरण था, जैसे एक गलती था कि भाई हम भी कलकत्ता में साड़ी लेने के लिए गए, तो हमको भी कैश लेकर के नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, हम साड़ी पसंद करके आते, फिर उसको ऑनलाइन पैसा पेमेंट करा करके, कहीं से व्यवस्था करा, हम दोस्त यार से चंदा करके। हाँ, लेकिन व्यवहारिक ये होता है कि दोस्त यार जो चंदा देते हैं वो आपको मदद करते हैं, वो मदद करते हैं, कैश में मदद करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र चलाना है, तनख्वाह भर से तो आप नहीं चला पाइएगा। तो जो सक्षम लोग हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं भैया थोड़ा मोड़ा मदद कर दो। आखिर अपने लिए हम लोग मांगते नहीं है, चाहे वो साड़ी हो, जर्सी हो, फुटबॉल हो या अन्य सामग्री हो, ढोल नगाड़ा हो, तो पूजा पाठ हो, दुर्गा पूजा होगा तो अभी सब जगह जाना है, अभी मुहर्रम है, अभी सब जगह जाना है। तो ये इस प्रकार की जो
विधायकी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में सारे लोगों को लेकर के चलना पड़ता है। इस प्रकरण से कितना मजबूत हुआ राजेश कच्छप? आत्मबल निश्चित तौर से, मैं एक कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता का जो भी आदेश आला कमान के, सिर्फ मैं उसका पालन करता था। अभी विधायक को अब लगता है कि लीडरशिप, नेता की जवाबदेही, चूँकि पार्टी ने टिकट दिया है, जवाबदेही मेरी है कि राज्य को कैसे चलाना है, जवाबदेही मेरी है कि क्षेत्र को कैसे चलाना है, ये जवाबदेही आया है। और निश्चित तौर से मनोबल, सोना को जितना तपाइएगा उतना चमक आता है, और निश्चित तौर से आपके भाई पे भी वो जज्बात बढ़ा है। बिल्कुल, राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और नमल विकसल कोंगारी को आपने सुना कि निलंबन मुक्त होने के बाद वो कितने मजबूत हुए हैं, जो आरोप थे उससे वो कितने उभरे हैं। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।